सनातन धर्म के अंदर अनेक राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देवता की जिनकी पूजा मंदिर में नहीं बल्कि जंगल के बीच आग ढोल और धुओं के बीच होती है। ढोल की गति बढ़ा चुकी होती है, मसालों की रोशनी पेड़ों के पत्तों पे पड़ती है और तभी एक आदमी आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक भयानक मास्क होती है, उसकी आंखें लाल चमक रही होती है जैसे किसी अनजानी शक्ति उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। वैसे वो कोई डांस नहीं करता, ना ही वो कोई नाटक करता है, बल्कि यह है भुट्टा कोला, तुलुनाडु के एक मिस्टीरियस रिचुअल। मूवी कांतारा ने इसी रिचुअल को बड़े पर्दे पर दिखाया, लेकिन असली भुट्टा कोला का राज अब तक अधूरा है। और शायद आपके दिमाग में भी कई सवाल आए हों, कौन है ये पंजुर्ली देव, कौन है ये गुलिंगा देव, और इनके पीछे छुपा है कौन सा पुराना रहस्यमय इतिहास। तो आज मैं आपको ले चलूँगा उसी कांतारा के राज तक, एक ऐसी कहानी के अंदर जहाँ भक्ति और भय दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर, क्राइम और डार्क वेब के स्पाइन चिलिंग स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लाता रहता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है जंगल की देवता से, पंजुर्ली दैवा। रात का समय है, ढोल बज रहे हैं, एक पंडाल के बीच लोग खड़े हैं। उनके चेहरे पर विश्वास भी है और डर भी, क्योंकि ये कोई आम रात नहीं होती। ये वो पवित्र रात होती है जब देवता इंसानों के शरीर पर प्रवेश करते हैं और अपने भक्तों से बात करते हैं। इसी अनुष्ठान के दौरान सबसे पहले गूंजती है एक जोरदार चीख। वो है पंजुर्ली देव की चीख, जिसे जंगल का धड़कन भी कहा जाता है। कहते हैं पंजुर्ली का जन्म हुआ था कैलाश पर्वत के घने जंगलों में, एक जंगली सुअर के रूप में। बचपन में वो बिल्कुल शांत, मासूम और प्रकृति से जुड़ा हुआ प्राणी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके अंदर एक अजीब सा जुनून जागने लगा। वो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगा, जंगलों के नियमों को तोड़ने लगा। और ये देखकर महादेव भगवान शिव स्वयं क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए उसे स्वयं प्रकृति ही दंड देगी। और तब श्राप दिया गया कि पंजुर्ली अब हमेशा जंगल की सेवा करेगा, और जहाँ भी जंगल का नुकसान होगा वहाँ वो रक्षक देवता बनकर प्रकट होगा। उस दिन के बाद से पंजुर्ली को जंगल का रक्षक देवया माना जाता है। वो देवता जो प्रकृति, जानवर और मानव के बीच संतुलन बनाए रखता है। पंजुर्ली देव की पूजा में हमेशा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, नारियल, धान, केला और लड्डू। कहा जाता है उनकी पूजा से शांति और समृद्धि दोनों की प्राप्ति होती है। रिचुअल के दौरान जब पुजारी पंजुर्ली का मुकुट अपने सर पर धारण करता है तो जैसे पूरा माहौल ही बदल जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, आंखें लाल चमकने लगती है और लोग कहते हैं अब देवता उनके शरीर में समा चुका है। और तब पुजारी पुजारी नहीं रहता, वो खुद पंजुर्ली दैवा बन जाता है। उसके नीचे सुरक्षित है और उस पल सब लोग झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अब उनका गांव, उनका फसल, उनका जीवन पंजुर्ली देव के रक्षा में है। लेकिन पंजुर्ली सिर्फ रक्षक नहीं है, वो न्याय के देवता भी है। कहा जाता है जो झूठ बोलता है या किसी की जमीन चुपके से हड़पता है, उनका सच पंजुर्ली के सामने कभी छुप ही नहीं सकता। एक समय की बात है, एक पुरानी कहानी है, सुनो। एक बार एक राजा ने अपने गांव वालों की जमीन छीन ली। उनके हाथ से उनका अधिकार, उनका घर, सब कुछ छिन गया। और सबसे बड़ा पाप उसने तब किया जब उसने पंजुर्ली देव की पूजा का अपमान कर दिया। उस रात भुट्टा कोला का अनुष्ठान हो रहा था, ढोल बज रहे थे, मशालें जल रही थी, और तभी पंजुर्ली देव पुजारी के शरीर पर प्रवेश कर गया। उनकी सांसें तेज चलने लगी। सब लोग चुप हो गए, क्योंकि अब बोलने वाला पंजुर्ली स्वयं थे। पुजारी ने राजा की आंखों में देखकर कहा, तूने बड़ा पाप किया है, अब तू अपना दंड भुगतेगा। अगली सुबह राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कोई वैद्य, कोई दवाई उससे बचा नहीं सकी, और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। उसके साथ साथ पूरा वंश समाप्त हो गया।
तब से लोग कहते हैं पंजुर्ली से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। इसीलिए आज भी तुलुनाडु के लोग उन्हें पूरे आदर और भय भक्ति के साथ पूजते हैं, क्योंकि पंजुर्ली के सामने सच छुप नहीं सकता और झूठ ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। लेकिन पंजुर्ली के साथ साथ एक और दैव्या भी है जिन्हें मूवी कांतारा के क्लाइमेक्स में दिखाया गया था। उनका नाम है गुलिंगा देव। कहा जाता है पंजुर्ली दया और करिश्मा का प्रतीक है, लेकिन गुलिंगा देव कठोर न्याय देते हैं। उनके लिए माफ़ी का कोई अर्थ नहीं होता। एक पुरानी लोक कथा के मुताबिक जब माता पार्वती शिव जी के लिए भस्म लाई थी, तो उस भस्म के बीच शिव जी को एक काला पत्थर मिला। उन्होंने उस पत्थर को फेंक दिया और वो सीधा वैकुंठ में जा गिरा। और वही पत्थर बाद में गुलिंगा देव के रूप में जन्मा। पहले उन्हें भगवान विष्णु की सेवा के लिए रखा गया, लेकिन उनका स्वभाव था क्रोधित और अग्नि जैसा। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि देवलोक भी उनसे डरने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये शक्ति इंसानों के लोक में अपना उद्देश्य पूरा करेगी, और गुलिंगा को भेज दिया गया पृथ्वी लोक पर। जब गुलिंगा ने धरती पर कदम रखा तो धरती कांप उठी। उन्होंने तालाब का पानी पी लिया, मछलियाँ खा गई, लेकिन उनका भूख फिर भी शांत नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपनी एक उंगली उन्हें अर्पित कर दी। उस उंगली का प्रसाद पाकर गुलिंगा ने अपना गुस्सा शांत किया। और इसी कथा के अनुसार आज भी जब उनकी पूजा होती है तो उन्हें फूल फल नहीं बल्कि पशु बलि चढ़ाई जाती है, क्योंकि गुलिंगा दया नहीं देते, वो सिर्फ न्याय देते हैं, और उनका न्याय हमेशा रक्त और सत्य से लिखा जाता है। रात के अंधेरे में जब ढोल और नगाड़े जोर से बजते हैं तो एक पुजारी अपना भयंकर मुखौटा पहनता है और डांस शुरू करता है। उसका शरीर की धड़कन बढ़ जाती है और सांसें तेज हो जाती है। और फिर एक पल आता है जब गुलिंगा उसके शरीर पर प्रवेश कर लेता है। लोग चुप हो जाते हैं। पंडाल में हवा एक ठंडा झोंके के साथ चलने लगती है। पुजारी अब इंसान नहीं रहा, वो खुद गुलिंगा देव है। उसके सामने कच्चे मांस रखे जाते हैं और वो उस मांस को इस तरह के साथ खाता है जैसे कोई भूखा शिकारी अपना शिकार पर हमला करता हो। और यह दृश्य दोनों डरावना भी होता है और पवित्र भी, क्योंकि गुलिंगा का डर गांव की मर्यादा को बचाने के लिए आवश्यक है। गुलिंगा की पूजा आमतौर पर गांव की सीमा पर ही होती है, नदी के किनारे या किसी बड़े वृक्ष के नीचे, जहां उसकी शक्ति गांव के बाहर तक छा जाए। जो कोई भी मर्यादा तोड़ता है उसे गुलिंगा देव के सामने लाया जाता है, और अगर अनुष्ठान में कोई भी लापरवाही हो जाए तो पूरा गांव उस नुकसान का भुगतान करता है। बीमारी फैल जाती है, फसल सूख जाते हैं और डर का आलम छा जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी पुजारी के शरीर में देवता प्रवेश करता है, उनका नर्वस सिस्टम में इंस्टेंट चेंज आता है। साइंस कहता है ये एक अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, पर गांव वाले कहते हैं यह विज्ञान नहीं, ये देव की आगमन है। वैसे भुट्टा कोला सिर्फ एक रिचुअल नहीं, बल्कि गांव की न्याय की अदालत है। यहाँ कोई लिखित कानून नहीं है, सिर्फ परंपरा का नियम है। किसी ने जमीन हड़पी, किसी ने झूठ बोला, यह सब देवता खुद बताते हैं। और जब देवता के रूप में पुजारी फैसला सुनाता है तो लोग मान लेते हैं ये इंसान नहीं देवता बोल रहा है। ब्रिटिश काल में 1894 में ऑथर बर्नल ने इस पत्थर को देखा और इसे टूरू डेविल वर्शिप कहा, पर उन्हें ये समझ नहीं आया कि यह कोई शैतानी पूजा नहीं बल्कि एक न्याय प्रथा थी। बाद में रिसर्चर जैसे क्लॉज बार्कनर और उपाध्याय ने इस पर गहन स्टडी की और कहा ये कोई सुपरस्टिशन नहीं बल्कि एक सोशल सिस्टम है जो धर्म, न्याय और प्रकृति के साथ जुड़ा है। इस रिचुअल का सबसे बड़ा प्रभाव था कि इसने जाति प्रथा की दीवार तोड़ दी, क्योंकि जो पुजारी देवा बनते थे वो अक्सर लोअर कास्ट के होते थे, और उस रात पूरा गांव, चाहे ब्राह्मण हो या जमींदार, उनके सामने झुकता था। ये है भुट्टा कोला का असली महत्व, एक अद्भुत प्रतीक समानता का और एक शक्ति का जो सबको बराबर समझता है। आज के समय में भी भुट्टा कोला की अहमियत कम नहीं हुई। 2024 में यूनेस्को के कर्नाटका की लोक संस्कृति संरक्षण योजना में भुट्टा कोला को कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया है, और मूवी कांतारा ने इसी परंपरा को जिंदा कर दिया। जब फिल्म के क्लाइमेक्स में शिवा के अंदर देवता प्रवेश करते हैं तो जमीन छूकर कहता है जंगल बोल रहा है, तो वो एक सिनेमैटिक लाइन नहीं बल्कि असली भुट्टा कोला के दौरान बोले जाने वाला वाक्य है। कांतारा ने दिखाया कि गुलिंगा सिर्फ पूजा के देव नहीं बल्कि न्याय के देवता है, और जब देवेंद्र नाम के जमींदार अपना दंड भोगता है
तो गांव वाले कहते हैं ये भुट्टा गोला का अदालत का फैसला है। वैसे आज भी तुलुनाडु के गांव के लोग पंजुर्ली और गुलिंगा दोनों से आदर और भय के साथ पूजा करते हैं। तो यही थी पंजुर्ली और गुलिंगा देव की असली कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पता ही है मैं हर हफ्ते ऐसे स्टोरी लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।